डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या बोल रहे हैं वो, कॉपर डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, मतलब कॉपर कहां जा रहा है, Cu प्लस से कहां जाएगा, Cu प्लस 2 और Cu। अच्छा बताओ, अगर इसको मैं ई सेल लिखूं, इसको, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। ध्यान देना यहां पे। तो अगर देखो, अगर इसका ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा, अब इसका मुझे ई सेल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट का, मतलब ये जो कैथोड और यहां पे एनोड। मुझे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu से Cu का, तो यहां पे क्या लिखूंगा, ई नॉट Cu प्लस से Cu माइनस ई नॉट, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, +2 से Cu। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, अरे ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। अब बताओ इनमें से किस किस की वैल्यू दी है मेरे पास, मेरे पास वैल्यू दी है Cu से Cu +2 दिया हुआ है, और Cu1 से ये दिया हुआ है, ये दिया ही नहीं गया है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये निकलेगा कैसे, वही आपको बताया था कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, दूसरे का निकालना है, तो सीरीज वाइज लिखते जाओ, लिखते गए, +2, इसमें n 1 है, इसमें भी n 1 है, और यहां से यहां गए तो n कितना है, 2। जल्दी से बताओ Cu प्लस से Cu कितना है, ये बन जाएगा -0.521, ये आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें E मान लो, E नॉट, और ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, अरे ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -0.33, -0.337, ये दिया है कि नहीं दिया। चलो अब अगर अपन बात करें तो इसका जीवन, डेल्टा जीवन, डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा, ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो डेल्टा G3 बताओ क्या आ रहा है, डेल्टा G3 बनेगा कितना, -2F इंटू -0.337 इक्वल टू जल्दी बोलो, डेल्टा G1 कितना हो जाएगा, -1F इंटू -0.521 प्लस -F नॉट, ये आएगा कि नहीं आएगा, -F -F कट गया, कितना बचा, ये डबल करोगे कितना होगा, 14, ये 7 है, ये आ गया माइनस में, इक्वल्स टू -0.521 प्लस ई नॉट, ई नॉट किसका है बेटा, ये ई नॉट है +1 से +2 का, अरे यही तो है, देखो ये बताओ ये कितना बन गया, ई नॉट Cu प्लस से Cu+2 कितना आ जाएगा, इसको वहां से माइनस करोगे कितना बन जाएगा, माइनस पॉइंट, ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, ये बनेगा 1, -1.5। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, Cu+1 से Cu+1 से Cu 0.521 माइनस, और यहाँ पे प्लस से 2 से +1 से +2, मुझे +2 से +1 चाहिए, तो कितना बन जाएगा, +0.153, इन दोनों का सम करोगे पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेट क्या होगा, ये आराम से अपना डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, ये आराम से डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, सही है। देखो दो चीजें होंगी, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स, तो कम प्रोपोर्शनेट करेगा, अगर ई सेल अगर पॉजिटिव आया तो डिस्प्रपोर्शनेट, अगर नेगेटिव आया तो कम प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, आगरा हो गया और चेन्नई हो गया, देखो चेन्नई है, दोनों का सम कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली। 65 बॉम्बे, बॉम्बे आ गया, चलो 66 बॉम्बे, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, 52 था ना, वही है देखो, 67 बॉम्बे, 68 दिल्ली, 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 दिल्ली,
पहले बेटा ई सेल से देखेंगे, ई नॉट माइनस समथिंग होता है, तब देखते हैं ना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 69। चल अच्छा ये बताओ, सुनो पहले अपन क्वेश्चन तो अपन कर ही लेंगे, बस अपन एक कॉमन सेंस डेवलप करना चाह रहे हैं। अच्छा बताओ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ, ये तो रिडक्शन कहाँ होता है, एनोड पे कि कैथोड पे? रिडक्शन कहाँ होता है, एनोड पे कि कैथोड पे? कैथोड। देखो बेटा दो सेल बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, दो सेल, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड। और हमें मालूम, अच्छा ये बताओ कहां पे आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, एनोड साइड की कैथोड साइड? कैथोड साइड, क्योंकि एनोड साइड तो आयन बन रहे हैं, तो यहां पे आयन कम होंगे तो ज्यादा आसानी से फॉर्मेशन होगा, और यहां पे आयन कंज्यूम हो रहे हैं। अगर हम कैथोड पे आयन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन और अच्छे से होगी, मतलब ई सेल बढ़ जाएगा। और अगर मैं एनोड पे आयन बढ़ाऊंगा तो उल्टा होगा। तो हम क्या चाहते हैं, इस साइड आयन कम हो और इस साइड आयन क्या हो, ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, आपने पीएच कहां का चेंज किया है, कैथोड का। कैथोड का पीएच कितना कर दिया है, जीरो। जीरो मतलब एच प्लस कितना है बेटा, 1m। 1m से हमने कितना कर दिया, पीएच 7, तो एच प्लस कितना होगा जल्दी बोलो, 10⁻⁷m। और ये हम कहां कर रहे हैं, कैथोड पे। अरे कैथोड पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर मैं कैथोड पे आयन कम करूंगा तो बताओ ई सेल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? आंसर अपने क्या क्या आना चाहिए, बॉम्बे और दिल्ली में से एक आना चाहिए। आगरा और चेन्नई नहीं आएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होके क्या आएगा वो अपन चेक कर लेते हैं, दिल्ली आएगा। देखो ये समझ में आया कैसे कमेंट किया, ये जो भी प्रोसेस हो रही है कैथोड पे हो रही हो, कैथोड पे हम क्या चाहते हैं, आयंस ज्यादा रहें, और हमने क्या किया, उल्टे आयंस कम कर दिए, पीएच 0 से पीएच 7 कर दिया। अब कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे यही रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की, क्या बनाएगा, H2 गैस, ये बनेगी H2 गैस। अब क्या लिखोगे इसका ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखोगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0592 log। ये आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कितना है रिडक्शन पोटेंशियल, रहने दो जो कुछ भी, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059/2 log माइनस 0.059/2 log 1/H प्लस का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो इसको हटाएंगे, टू टू हट जाएगा, और इसको मैं क्या ले सकता हूं, माइनस लॉग एच प्लस ले सकता हूं। माइनस लॉग एच प्लस क्या बन जाएगा, पीएच। मतलब ये अपना आ जाएगा, ये तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो एक्स कुछ ही मान लो, ये समथिंग कांस्टेंट माइनस 0.059 इंटू पी एच, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम क्या लिख रहे हैं, अब मैं लिख रहा हूं E1 इनिशियल, इनिशियल में क्या होगा, ये डब्बा जो भी कांस्टेंट है, माइनस 0.059 इंटू जीरो, क्योंकि पीएच जीरो है, लेकिन ये पीएच जीरो। अब ये क्या हो गया, इसके बराबर आ गया जो कुछ भी ये वैल्यू थी। और E2 कितना हो जाएगा, जो भी डब्बा था, माइनस 0.059 इंटू 7, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 0.6, तो कितना हो गया ये, 0.42 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जीरो लिखा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, 59 का क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली 60 70, हाँ 70 क्या आएगा। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले, सबसे पहले आप ये बताओ कि सेल रिएक्शन में क्या दिया गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करेंगे, वो अपन कैसे सोचेंगे, देखो यहां पे वो सोचने का तरीका सिंपल है बेटा, कैसे सोचेंगे,
देखो यहाँ सोचने का तरीका, सबसे पहले मुझे बताओ एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे अपने पास H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस एक्वस प्लस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। उसके बाद कैथोड पे क्या हो रहा है? 2Cl नेगेटिव एक्वस किस में जा रहा है? Cl2 गैस प्लस 2। क्या जा रहा है यहाँ पे? Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, ये आना चाहिए। अब सही है कि नहीं है? देखना, जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनेगी? अच्छा ये बताओ, H2 प्लस Cl2 किस में जाएगा? 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा है जब भी अपन, देखो अगर इसका मैं ई सेल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग क्यू लिखूंगा। क्यू क्या है मेरे पास? क्यू है मेरे पास H प्लस का स्क्वायर, Cl नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ Cl2। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, हमने नया क्यू डैश क्या लिखा? नया क्यू डैश जो नई कंडीशन चेंज की है, इसको भी 10 टाइम किया, इसको भी 10 टाइम किया, तो दोनों को 10 टाइम करूंगा तो स्क्वायर टाइम बाहर आएगा, 100 यहां से बाहर आएगा, 100 यहां से बाहर आएगा, तो 10 की पावर 4 क्यू बन गया कि नहीं बन गया? ठीक करना था, हो गया क्वेश्चन। बताओ, ये इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल ये मान लो 1 मान लो, अगर मैं इसका सेकंड लिख रहा हूं ई सेल सेकंड, तो क्या रहेगा? ये तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 0.0591/2 लॉग 10 की पावर 4 क्यू, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं, 59/2 लॉग क्यू माइनस 0.059/2 लॉग 10 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या ऐसा इसको? ये तो वही है, ये क्या है? इवन ही है। माइनस 0.06 इंटू 4/2 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? माइनस 0.12 वोल्ट। इतना कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या आ गया? चेन्नई आ गया, चेन्नई। 70 का चेन्नई। 71, सुनो पहले 71 में जो P2 लिखा है ना, पहले में P1 कर लो उसे, आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। 72, 72 ये 72 में क्या डाउट है? सही बताओ, ये तो रिपीट हो रहा है यार क्वेश्चन। ये बताओ हम कहां डाल रहे हैं? ये बताओ कैथोड में अगर H प्लस डालूंगा, ध्यान सुनना, कैथोड मुझे बताओ दोनों साइड, एनोड पे Zn है, Zn, कैथोड पे क्या है? H2 और H प्लस, यही है कि नहीं है? और हम क्या चाहते हैं? कैथोड पे आयन क्या हो? ज्यादा। और अगर इसमें मैं H2SO4 डाल दूंगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और H2SO4 की कंसंट्रेशन, अगर मैं कैथोड पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ई सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि कैथोड साइड आयन ज्यादा हो। तो हम चाह रहे हैं जो आपका रिड्यूस, जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होना है जिस आयन को, वो क्या हो? ज्यादा हो। यहां पे अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, H प्लस रिड्यूस होना है और H प्लस को ही मैं बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा? ई सेल बढ़ जाएगा, इंक्रीज। और ई सेल बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज सेल ऑफ इन शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू साइड साइड, चेन्नई आ जाएगा। 73, चेन्नई आ जाएगा। आगरा भी बोल सकते हो, क्योंकि वैसे क्या होता है इंक्रीज, क्या? तो इसमें ई सेल वगैरह तो दिए नहीं है। चलो चेन्नई मान लो इसको। 74,
7 के इक्विलिब्रियम है वो, के इक्विलिब्रियम है वो। के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? ई सेल को इक्वेट करते हैं। अरे ये बताओ बेटा, के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? तो के इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका बताया था, क्या बताया था? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। के इसको जीरो कर देते इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। बताओ इसका ई सेल कितना है? ये तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन कितना दिया? 0.34। तो ये बन जाएगा 0.34, ये आएगा 0.34 माइनस 0.06 मान लेता हूं, 6/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां पे ले आओगे तो 0.34 इक्वल्स टू 0.06/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। ये हो गया कि नहीं हो गया? 2 से 2 को इसको निपटा दिया, कितना हो गया? 3। पॉइंट से पॉइंट निपटा दिया, कितना हो गया? लगभग 34/3 34/3 इक्वल्स टू क्या बन गया? इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं आ गया? ये 10 की पावर कितना बन जाएगा? 10 की पावर 11। 2 कहां से आ रहा है? क्या वो अप्रोक्सीमेटली ले लिया उनने? चलो कितना बन रहा है? 11.33 बनेगा। 11.33 की पावर 10, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? आ गया, अब आ गया। 10 की पावर 11 और 10 की पावर 0.2, और 10 की पावर 0.2 कितना होता है? log 2, 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर 11 क्या बन जाएगा? ये के इक्विलिब्रियम। क्या आ गया बेटा इसका? बॉम्बे। 74 का बॉम्बे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो अब होमवर्क में क्या करोगे? डीसीटी 3, डीसीटी 3 पूरी करनी है। ये तो कहां तक पढ़ा था अपन ने? फेराडे हो गया था। फेराडे अपन ने एक क्वेश्चन किया था, फेराडे एक नहीं 2 किए थे। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे। चलो अब ध्यान देना बेटा। चलो देखो यहाँ, अगर अपन बात करें, देखो ये तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्या पढ़ा था? ध्यान सुनना, पहले नोट बनाने लाए। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बात नहीं यार, बात नहीं। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फेराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी वेट डिपॉजिट होगा वो जेड इंटू क्यू के बराबर होगा। जेड क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यही था कि नहीं था? अब मुझे क्या करना है? जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड है क्या? ध्यान सुनना, मुझे जेड निकालना है। जेड है क्या? देखना, एक जेड ये है, और एक हम लोगों ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ा। क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट एनोड और कैथोड इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ
चार्ज। तो ये बताओ इसको क्या लिखूंगा, जो वेट हो रहा है W, ध्यान सुनना, W अपॉन MWT, यही करूंगा कि नहीं करूंगा, इनटू एन फैक्टर। जो जो रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर आता है वही है। और ये क्या है, Q/F है कि नहीं है, Q/F ही तो होता है चार्ज ऑफ। अच्छा बताओ यहां से Z क्या है अपना, Q/W/Q है कि नहीं है। इन दोनों को इक्वेट करके W/Q निकालो क्या आ रहा है। W/Q क्या बन गया, अच्छा ये बताओ, W/Q क्या बन जाएगा, MWT अपॉन एन फैक्टर 1/F, यही है कि नहीं है। यहां से जेड आ गया। अगर आपसे कोई आपसे बोल रहा है कि जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो कितना बन जाएगा जल्दी बोलो। वो बन जाएगा MWT अपॉन एन फैक्टर इंटू 1/F। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, MWT अपॉन F इंटू एन फैक्टर, क्या ये बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। याद रखना, कहते हैं बहुत बार, इक्विवेलेंट वेट बाय F बोल सकता हूं, ये होता है Z, इक्विवेलेंट वेट बाय Z, इक्विवेलेंट वेट बाय F, इक्विवेलेंट वेट बाय F। कॉपर डिपोजिट, फाइंड केमिकल, ये है कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताओ क्या हो। इलेक्ट्रोकेमिकल
क्या आ रहा है इसका? अरे आसान हो गया ये तो। कॉपर किस में जाएगा? कॉपर +2 से कहाँ जा रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके यू में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ क्या होगा यहाँ पे? हमें जेड निकालना है। जेड क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय फेराडे। कितना होता है इसका? 60.5/2। आया कि नहीं आया? फेराडे सेकंड लॉ, कॉमन सेंस वाला लॉ था। फेराडे का सेकंड लॉ क्या बोला? उन्होंने बोला है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, weight of substance deposit or liberate at electrode is directly proportional to their chemical equivalent weight or equivalent weight। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास मान लो दो सेल हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये इलेक्ट्रोड है। ध्यान देना क्या है बेटा ये? बताइए इनमें सेम करंट कब पास होगा? या तो हम सीरीज में लगा दें या फिर सेम करंट पास करवाएं। देखो हमें मालूम है कि अगर सीरीज में जब रेसिस्टेंस लगे होती है तो सेम करंट आता है कि नहीं आता है? तो हुआ क्या, हमने एक बैटरी ली होगी तो इससे कनेक्ट कर दिया होगा, इससे इसको कनेक्ट कर दिया होगा और ये आपस में कनेक्ट। मान लो अगर यहां से Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो Q इसके लिए भी आएगा, Q इसके लिए भी आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? Q दोनों के लिए आएगा। तो ये अब मालूम है फेराडे ने क्या बोला? भाई यहाँ पे जो वेट, फर्स्ट सेल पे जो वेट डिपॉजिट होगा किसी भी यूनिट पे, उसके इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? E1। W2 सेकंड पे जो होगा वो किसके होगा? इक्विवेलेंट वेट। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर रेशो में लूंगा तो W1/W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन W क्या है? वेट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। W2 W2 वेट फर्स्ट, वेट ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट सेकंड। अब इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। प्रूव क्या, अपन को तो ये लगाना, अपन नॉर्मल लगाएंगे। अच्छी बताओ, इसको अगर हम सेल 1 बोल दें, सेल 1, तो क्या बोल दें बेटा? सेल 2। तो सेल 1 पे क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट एनोड और कैथोड, कोई सा भी ले लो, किसके बराबर होगा? Q/F के बराबर होगा कि नहीं होगा? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होगा कि नहीं होगा? ये किसमें लिख दिया? सेल 1। E1 मतलब सेल 1। यहां पे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहां पे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट एनोड और कैथोड, किसमें? सेल 2 इक्वल टू क्या बनेगा? वही का वही अरे चार्ज क्यू यहां से आया तो चार्ज क्यू यहां से आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये आयन यहां मूव करेंगे, यहां पर भी क्या बनेगा? Q/F। Q/F आएगा कि नहीं आएगा? तो मान लो ये इक्विवेलेंट आ गए और इस पे इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? W अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? W1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट। यहां पर भी क्या लिखोगे? W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 लिखोगे नहीं लिखोगे? और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो वही बन गया कि नहीं बन गया जो लिखा हुआ है? अरे जितना, और यहाँ पे क्या है? Q/F वहां पे, Q/F वहां पर है। तो अब होगा क्या बेटा? अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को क्या देखना, जितना इक्विवेलेंट यहाँ आएगा उतना ही हर एक इलेक्ट्रोड पे इक्विवेलेंट बराबर होंगे बस। अगर हम सीरीज पे या सेम करंट पास करा रहे हैं तो उसको अपन सिंपल में क्या लिखेंगे?
इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रोड, जो क्या किए गए हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, इन इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ equivalent at each electrode will be same and equals to equivalent of चार्ज, चार्ज के बराबर होगा। जितना इक्विवेलेंट यहाँ आएगा उतना इक्विवेलेंट यहाँ आएगा, उतना इक्विवेलेंट यहाँ आएगा, उतना इक्विवेलेंट यहाँ आएगा। बात बराबर है बस। अब ये इसलिए बता दें क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उन्होंने बोला कि दो सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, एक में एल्यूमिनियम डिपोजिट हो रहा है, एक में कॉपर डिपोजिट हो रहा है, कि दोनों का क्या किस रेशो में डिपोजिट होंगे, क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा। ये अपन को बस ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रोड विल बी सेम, जो भी इक्विवेलेंट, जो भी आपका डिपोजिट या लिबरेट हो रहा होगा, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर आएंगे, सेम आएंगे। और किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। चाहे आप 1 2 3 4, 1 पे जो इलेक्ट्रोड जो जो इक्विवेलेंट आएगा वही सेकंड पे, क्योंकि यहां पर भी चार्ज क्यू आएगा, यहां पर भी चार्ज क्यू फ्लो होगा, यहां पर भी चार्ज क्यू, यहां पर भी चार्ज क्यू, तो सब में इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज सेम। इक्विवेलेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रोड किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑफ इक्विवेलेंट के। सब में से सेम करंट पास होना है। सेम करंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर अमाउंट सेम है तो अपन ऐसे कर, जैसे क्वेश्चन है, कनेक्ट सेल आर कनेक्टेड इन इफ 27 क्या है, फर्स्ट ये कौन सा है बेटा, फाइंड दी ऑफ पर सेल सेकंड में कितना वेट डिपॉजिट, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर। दिमाग में क्या रखना है, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहे, सबको अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सब पे इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बराबर आएगा। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन है।
ये बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हैं तो क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ एल डिपोजिट इक्वल टू क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ सी यू, एक सेल के दूसरे सेल के इक्विवेलेंट के बराबर कर सकते हैं क्योंकि चार्ज दोनों में सेम फ्लो हो रहा है। ये कितना होगा बेटा? दोनों में सेम है। अब ये तो एल्यूमिनियम जब आपका डिपॉजिट होगा बेटा तो Al+3 किसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3। क्या बनाएगा? Al। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 3। तो जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu, इसका एन फैक्टर कितना आएगा बेटा? 2। इसका एन फैक्टर 3। तो बताओ कॉपर, मोल ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 3, यहाँ पे मोल ऑफ कॉपर इंटू 2, यही करना पड़ेगा। तो मोल कितने आएंगे एल्यूमिनियम के? 1। 27 ग्राम अपॉन मोलर मास 27 इंटू 3। कॉपर कितना है बेटा? कॉपर कितना है? कॉपर निकाल, वेट निकालना है। वेट अपॉन 63.5 इंटू टी आएगा। 27 से 27 कट गया, कितना हो जाएगा? 63.5 इंटू 3/2 ग्राम वेट ऑफ कॉपर जो डिपोजिट होगा। आ गया कि नहीं आ गया? ये तो करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो मान लो अपन 10 एम्पियर करंट दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में उतना परसेंट ही यूज हो रहा है। मान लो बायस से तो करंट ज्यादा आ रहा है लेकिन मान लो वो रेसिस्टेंस की वजह से कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो 50% ही यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो मतलब ये बता दें फैराडे को तो हटा सकते हैं ना। तैयार हो जाना, केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म होने वाला है, सब्जेक्टिव के लिए पार्ट 3 चालू हो जाएगा। पार्ट 3 2-3 लेक्चर चले, बाद फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मंडे को तो है मंडे को तो लगभग हर वीक टेस्ट होंगे आपके। शास्त्र
ये बताओ इसमें क्या आ रहा है बेटा, देखना यहाँ, वो हटा दें, ये हो गया होगा सभी। देखना यहाँ, अपने पास सॉल्ट किसका है, मेरे पास सॉल्ट है किसका बेटा, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन। सॉल्ट है किसका, AuCl4 दिया हुआ है। ये बताओ मेरे पास आयन किस किसके हैं, Au+3 एंड Cl माइनस, दो आयन है कि नहीं है, ये दिए गए कि नहीं दिए गए। और मान लो अगर एक्वस भी होता, एक्वस है तो पानी रहता, पानी रहता तो पानी और Au में कौन पहले जाता है, Au। बनने प्रेफरेंशियल वो पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, सबसे पहले कौन आता है, Au आता है, फिर Pt आता है, फिर वो गोल्ड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर कौन आता है, पानी, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर लिथियम। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कैटायंस मेटल्स में। तो अब कौन डिपोजिट करेगा यहाँ पे, मान लो ये एक्वस सॉल्यूशन भी होता है, मान लो यहाँ पे ये एक्वस है, अब पानी भी रहेगा अपने साथ, कौन रहेगा, H2O। अब ये बताओ अगर हम लोग देखें तो मेरे पास वैसे क्वेश्चन बोल ही रहा है कि क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि कौन आपका गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है, कौन हो रहा है, गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है। ये बताओ गोल्ड डिपॉजिट होगा तो गोल्ड कहाँ डिपॉजिट होगा, एनोड पे कि कैथोड पे, ये बताओ मुझे कि पॉइंट गोल्ड पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और प्लस चार्ज कहाँ जाता है, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, Au+3 क्या लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ चले जाएगा, ए। और एनोड पे क्या होगा, अच्छा ये बताओ, एनोड पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्या करेंगे, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ये सब प्रोसेस में मुझे मालूम है कि इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज के बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Au डिपोजिट एट एनोड पे होगा कि कैथोड पे, एट कैथोड। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 evolved एट, यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या बनता है, I इंटू T इंटू F। ये तो चार्ज आई कितना आएगा, आई आएगा 50%, क्योंकि 50% ही एफिशिएंसी है। जहां पर भी आई लिखोगे तो आई के साथ क्या लिखोगे, 50/100, ये एफिशिएंसी की वजह से इतना आ रहा है, इंटू टी अपॉन 9655 ये आएगा, इक्वस टू गोल्ड कितना है, सुनो हाँ, गोल्ड का एटॉमिक मास 197 होता है, लिख लेना यहां पे, मोलर मास ऑफ Au होता है 197 ग्राम पर मोल, गिवन होना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या लिखोगे, मोल ऑफ Au इंटू एन फैक्टर कितना आएगा, 3, और यहां पे क्या लिखोगे, मोल ऑफ Cl2, और एन फैक्टर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ होगा क्या। ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 19.7 अपॉन 197 इंटू 3, मोल ऑफ Cl2 इंटू 2, यहां से अपन पकड़ लेते हैं। अब मुझे आई आई दिया है क्या, 6 दिया हुआ है, 6, ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू T अपॉन 96500 इंटू इंटू 0.3 इक्वस टू कितना बन जाएगा बेटा, ये 0.3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे 0.3 आया कि नहीं आया, आ गया, 3 से 3 कट गया, टाइम कितना हो जाएगा, 9650 सेकेंड, कितना सेकेंड लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा, सभी का यही आया है क्या, चेक करो।
इतना टाइम मुझे लगेगा, इतना टाइम तक मुझे इतना करंट फ्लो कराना पड़ेगा। पहला हो गया, ये पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा है बेटा अपन से? दूसरा अपन से पूछा गया है बच्चों, क्या पूछा गया है? कितना क्लोरीन निकलेगा। तो क्लोरीन यहां से निकाल सकते हैं। ये कितना है? 0.3 इक्विवेलेंट ऑफ AU इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। ये कितना है? इसके इक्विवेलेंट कितने आए? 0.3 इक्वल टू मोल ऑफ Cl2 इंटू 2। तो मोल ऑफ Cl2 कितना हो गया बेटा? 0.15। मोल पूछा है कि वेट पूछा है? वेट पूछा है। अब वेट के लिए क्या करोगे? वेट ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 71 ग्राम Cl2। ये आ गया आंसर। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया।
चलो करो जल्दी, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर करो। हो गया? नहीं हुआ? 3 क्वेश्चन थे। कौन सा करना है अपन को? ये बताओ, अपने पास कितना क्या दिया हुआ है? NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, NaCl सॉल्यूशन है। मेरे पास Na प्लस है, मेरे पास Cl माइनस है, और मेरे पास H2O। ये है कि नहीं है? तो उन्होंने क्या बोला, करंट पास कराया, 10 लीटर सॉल्यूशन है, 1 एम का NaCl 1 घंटे के लिए। गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट STP, ये लिखा हुआ है। तो ये बताओ, सबसे पहले कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा? Cl2। Cl नेगेटिव में जाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक कैथोड पे होगा। और एनोड पे क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ। Na तो जाएगा नहीं, पानी जाएगा। H2O क्या बनाएगा? H2O। H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ये बताओ। क्या बनता है? क्या बनता है? O2 प्लस 4H प्लस। उल्टा लिख दिया यार। ये आएगा एनोड, ये आएगा एनोड। कैथोड पे क्या होगा? उल्टा लिखा है, ये एनोड। एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? कैथोड पे जाएगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? H2 गैस प्लस 2OH माइनस। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा बेटा। अब ध्यान से देखो, गैस, सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 एट एनोड। ये होगा कि नहीं होगा? इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट एनोड। ये लिख सकता हूं। साथ में H2 ही बन रहा है, साथ में OH ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे pH भी चाहिए। कितना है जल्दी बोलो? 9.65 इंटू कितने कितने के लिए? 1 घंटा, मतलब 60 इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कटा के नहीं कटा? कितना आ गया? 100। कितना हो गया? 0.36 हो गया कि नहीं हुआ? 0.36 हुआ कि नहीं हुआ? 0.36 क्या हो जाएगा? मुझे बताओ, मोल ऑफ Cl2 क्या होगा? मोल ऑफ Cl2 और इसके एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। 2। मोल ऑफ H2 एन फैक्टर कितना है? 2। मोल ऑफ OH माइनस, इसका एन फैक्टर कितना है? अच्छा ये बताओ, OH माइनस का एन फैक्टर कितना है, ये बताओ जल्दी।
2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 आया क्योंकि एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसका कितना होगा 1, 1 क्या होगा 2/2, क्या लिखा था इन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बैलेंस रिएक्शन अपॉन स्टाइकोमेट्री, इन फैक्टर कितना है इसका 1, देखो सही लिखा है क्या, यहां से आ जाओ जल्दी जल्दी, मुझे क्या चाहिए NaCl2 कितना बन जाएगा 0.18, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो मोल ऑफ H2 कितना आएगा 0.18, ये आएगा, और मुझे पहला चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम एट एसटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ एसटीपी क्या 22.7 इंटू मोल टोटल, टोटल मोल जो भी गैस की आ रहा है कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 22.7 इंटू 1.8 प्लस सॉरी 0.36 लीटर, आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, पहला हो गया, पहला हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, देखो पहला क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या किया इक्विवेलेंट बराबर किए, क्या किए बेटा इक्विवेलेंट, जितना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है उतना ही ये बनेगा, ये कहां बनेगा एनोड पे, ये सब कहां बन रहे होंगे कैथोड पे, चलो अब क्या चाहिए पीएच, अच्छा पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल ऑफ OH माइनस कितना आया जल्दी बोलो 0.36, तो क्या हम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर, कैसे, मोल ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0.36 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 10, कितना बन जाएगा जल्दी बोलो 0.36/10, मतलब ये बन जाएगा अपने पास, या फिर क्या ले सकता हूं 3.6 इंटू 10 की पावर -3, ये कर सकता हूं, अरे ये करूंगा कि नहीं करूंगा, हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ POH कितना बनेगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, कितना बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ, जल्दी बोलो 3.6 इंटू 10 की पावर -3 आएगा ना, हम -2 सॉरी -2 गलत लिखा है फिर -2 -2 आ गया, चलो ये कितना बन गया 2 माइनस लॉग 3.6, ये आ गया POH, PH कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, इसे माइनस कर दें 14 माइनस POH, यही होता है, ये बन जाएगा 12 प्लस लॉग 3.6, किया जाएगा 3.6, देख लेना 3.6 की वैल्यू निकाल लेना, जो हो गया कि नहीं हो गया, नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन करने वाले हैं कंसंट्रेशन, अच्छे बताओ कितनी कंसंट्रेशन बचेगी Cl नेगेटिव की, क्या मैं हो सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव रिएक्ट या कंज्यूम इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, और इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना है 0.36, यहीं से तो कंज्यूम हो रहे हैं Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का इन फैक्टर कितना आएगा, अच्छा ये बताओ बना आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे क्या लिखोगे मोल ऑफ Cl नेगेटिव इंटू 1, तो मोल ऑफ Cl नेगेटिव जो रिएक्ट किए हैं कंज्यूम हुए कितना हो जाएगा 0.36, मोल आए कि नहीं आए, आ गए, और मुझे बताओ मोल ऑफ Cl नेगेटिव जो बचे हुए हैं क्या होगा, मोल ऑफ Cl नेगेटिव इनिशियल माइनस मोल ऑफ Cl नेगेटिव जो आपका क्या कर गया रिएक्ट कर गया, रिएक्ट, तो कितना बन जाएगा, कितने मोल हैं Cl नेगेटिव के, कितना सॉल्यूशन है 10 m का 10 लीटर का 1 m, तो कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 0.36, तो कितना बचा जल्दी बोलो 9.64 बचेगा, 9.6 मोल बचेगा, कितना बचेगा बेटा 9.6, तो बन जाएगा 12 प्लस लॉग 3 पॉइंट आ गया 0.,
तो इससे कितना आ रहा है 22.7 इंटू 0.3 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी। ये देखो, यहाँ देखना, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ गैस evolved बाय पासिंग इतना करंट फॉर 1 आवर, ये पूछा है। तो पहले ये बताओ कि कौन कौन सी गैस पास होने वाली, कौन कौन सी गैस निकलने वाली, के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर इसके बारे में अपन हम बात करें, सॉल्यूशन देखो है क्या मेरे पास बेटा, मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड एक्वस प्लस एक्वस एंड पानी, ये है मेरे पास, ये 3 चीज। अगर अपन एनोड की बात करें, ध्यान से देखना, अगर एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन कौन जाएगा, एनोड होता है अपना कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड कौन कौन जाएगा, एक ये होगा और एक पानी होगा। तो इन दोनों में किसका कौन पहले आता है, पहले सबसे पहले आयोडीन आता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका एसिटिक एसिड RCHO, फिर पानी, फिर नाइट्रेट, फिर कार्बोनेट, फिर क्या आता था आपका, कार्बोनेट के बाद सल्फेट, सल्फेट के बाद F नेगेटिव, ये अपन ने लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा होता था। ये अपन, ये किस में कन्वर्ट होता था, CH3 प्लस डबल 2 होता था, यहाँ पर भी डबल, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, ये होता था अपने पास, ये लिखवाया था आपको। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होने वाला है, पानी, H2O, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ जाएगा, H2 गैस प्लस OH, यही है कि नहीं है। अब मुझे तो इसमें गैस कौन कौन है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, 1 2 3, तीनों की तीनों गैस है, तीनों की तीनों गैस है कि नहीं है। अब तीनों की तीनों मेरे पास यहाँ पे गैस दी गई हैं, अब ध्यान से देखना, अच्छा ये बताओ, जितना ये बनेगा, जितना ये बनेगा वैसे ये बनेगा। अच्छा बताओ इसका एन फैक्टर कितना आने वाला है, देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे आ रहा है। देखो ये कैसे आता है, ये कुछ ऐसा होता है, देखो आपको बताया था R
सी डबल बॉन्ड ओ ओ। इसमें क्या होते हैं, एक नेगेटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6 होता क्या है, इसमें ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, तो ये इसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसके बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये क्या बन जाता है, आर पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो आर डॉट बचा, और ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एक डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या बन गया, CO2। दो दो चार दो दो 6 इलेक्ट्रॉन थे प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है ये। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है बैटरी, ये बनता है। अब क्या करते हैं अपन, इसको कितने लेते हैं, 2 लेते हैं। अगर अपन 2 लेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, आर डॉट, और ये 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आर डॉट कंबाइन हो क्या बना देते हैं, आर आर। ये दोनों कंबाइन हो क्या बना देते हैं, आर, ये बना देते हैं, ऐसा लिखा जाता है। कुछ इस टाइप का ऐसा चलता है। अब देखना, अपन को उतनी टेंशन नहीं लेनी है, अपन को तो रिएक्शन पता है। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, और ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस आता है, वहां पे एक रिएक्शन होती है, वहां पे आएगा अपना ही। अब अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज प्लस टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, यही आएगा कि नहीं आएगा, जो लिबरेट हो रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा। कितना है इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, 0.965 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500, 1 2 1 2, कितना हो गया ये, 0.036, ये आ गया, नहीं आया, हाँ 0.036 ये आ गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, एनोड पे क्या क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट ऑफ कौन सी गैस निकल रही है एनोड पे, हाइड्रोजन H2। यहां पे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ CO2 और इक्विवेलेंट ऑफ CH3 ये होगा कि नहीं होगा, चाहे आप इसके इक्विवेलेंट से कंपेयर करो चाहे इसके इक्विवेलेंट से कंपेयर करो, बात तो बराबर है। चलो, वैसे ये दोनों एक साथ बन रहे हैं तो ये भी बराबर होंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जितना इक्विवेलेंट ये कंज्यूम होगा उतना इक्विवेलेंट ये बनेगा, उतना इक्विवेलेंट ये बनेगा, तो हम चाहे इक्विवेलेंट इससे कंपेयर करें चाहे इससे कंपेयर करें, दोनों के बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे, इसके बराबर आएंगे। जल्दी से बता दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बात नहीं यार, बात नहीं पीछे, H2 इंटू 2 मोल ऑफ CO2 इंटू इंटू 1, एक आएगा, देखो इसके साथ n फैक्टर 1 है, और मोल ऑफ CH3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.036, यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से निकाल के बता दो। मोल ऑफ H2 कितने आ रहे हैं, मोल ऑफ H2 आ रहे हैं सर 0.018, मोल ऑफ CO2 कितना आ रहा है बेटा, 0.036, मोल ऑफ CH3 कितना आ गया, 0.018, क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है, आया कि नहीं आया। तो हमसे क्या पूछा रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP क्या बन जाएगा, टोटल निकालना, तो क्या होगा, n टोटल इंटू 22.7, n टोटल कितना होगा जल्दी बताओ, 0.072 इंटू 22.7 लीटर, ये आ जाएगा अपना V टोटल पे STP। बस ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना था इक्वेशन पे कि दो दो गैस बन रही है तो दोनों के मोल ऐड करके बताने पड़ेंगे, जितना इक्विवेलेंट ये बनेगा उतना इक्विवेलेंट ये बनेगा। ये वाला करो यार।
बात नहीं। चलो ये बताओ, ये हो गया। यहां ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उस वो ये बताओ इस पे कितने की प्लेटिंग करनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे कुछ मुझे प्लेटिंग करनी है, ऐसे कुछ बनाना है, ये है ना। ये तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1000 सेंट। और ये क्या होता है 4 ml, 1000 सेंटी। ये हो गया। क्या हम मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो कितना चाहिए मुझे, वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है 8.95 ग्राम पर, कितना हो जाएगा 8950 ग्राम, यही होगा क्या। अरे बात नहीं यार, मोल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा 8950 डिवाइडेड बाय 63.5, ये आएगा कि नहीं आएगा। इतना कॉपर या इतना मोल मुझे डिपॉजिट करना है। किससे डिपॉजिट करवाना है, सल्फेट सॉल्यूशन से। मतलब क्या होगा, सल्फेट +2 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, सल्फेट बना देगा। हमसे ये पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा। हाँ तो अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज टू क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, यही होगा। कितना है इक्विवेलेंट जल्दी बताओ, आई इंटू टी कर दें, आई इंटू टी बाय एफ, क्या बन जाएगा 9.65 इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इक्वल्स टू, कितना है मास, कितना मोल कितने डिपोजिट हो रहे हैं 8950 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 2, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा अपना कितना, यहां पे अगर अपन करेंगे तो 4 10 की पावर 4, ये आएगा नहीं है। टाइम कितना आ गया बेटा 8950 इंटू 2/63.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड, ये टाइम आएगा। हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिखो। और क्या करेंगे, ECD3 कल अपन परसों पढ़ेंगे अपन पार्ट 3।
पार्ट 3 2 या 3 लेक्चर में खत्म। कौन सा लेक्चर था ये? 7वां 8वां कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रो का? कौन सा? 9वां? 9वां कि 10वां? नहीं लगते हैं, 12 13 लेक्चर लगते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं करो तो जल्दी निपट जाता है। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? थ्योरी पढ़ने थोड़ा ना। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन क्या दिया है कि अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है जिसमें क्या है, कॉपर के एनोड है, कॉपर के ही कैथोड है। यही है कि नहीं है? कॉपर के एनोड बनाए हैं, कॉपर के ही कैथोड बनाए हैं, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? CuSO4 कितना है? 0.5 m। इस पे भी कॉपर है और इस पे भी कॉपर है कि नहीं है? बैटरी लगा के रखी हुई है। इससे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यू दोनों से फ्लो हो रहा है। अब बताओ, ये बताओ, एक चीज तो है, जब ये रिएक्शन चल रही होगी तो एनोड से कॉपर निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और कॉपर कैथोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये तो जितना आएगा उतना ही जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या इसी कंसंट्रेशन चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। जितना आपका एनोड से कॉपर लिबरेट होगा उतना ही आपका एनोड से कॉपर जाएगा। देखो, आपको सोच सकते हो कैसे। देखो यहां पे इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ Cu लिबरेट एट एनोड, यही होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu डिपोजिट एट कैथोड, यही होगा कि नहीं होगा? मान लो इसके मोल आप Cu एनोड लिख रहा हूं, एन फैक्टर कितना होता है? 2। कॉपर एट कैथोड एन फैक्टर 2, तो देखो ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितना यहां से यहां आएगा उतना ही आएगा, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होगी? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन सेम। पहला वाला ये। अब वो पूछ रहे हैं कि कितना कॉपर। अच्छे बताओ, ये यहां पे क्या लिखोगे? ये तो इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? ये बताओ, वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? 1 फैराडे और 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं बता सकता है कोई? ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिखे हुए? 1.5 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Na 6 इंटू 10 की पावर 23। 1/4। 1/4 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हो गया क्वेश्चन। अब 1/4 लिखे हैं तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 होगा कि नहीं होगा? अब यहां से देखो, जो एनोड पे कॉपर लिबरेट हो रहा है वो कितना हो जाएगा? 1/8 मोल ऑफ कॉपर जो आपका लिबरेट हो रहा है एनोड पे, कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8 का वेट कितना होगा जल्दी बोलो? 63.5। ये आ गया। तो इसका वेट कितना आएगा? वेट ऑफ कॉपर जो एनोड पे जो डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा मतलब आयन में कन्वर्ट होना, कितना बन जाएगा बेटा? 1/8 इंटू 63.5 कितना होगा? 1/8 ही आ रहा है ना?
वेट निकालना है तो वेट को क्या करना पड़ेगा, ये मोल आए थे, उल्टा लिख दिया। 1/8 इंटू 63.5, निकालो कितना आ गया। 7.9 आना चाहिए शायद। अब सही है। और यही इसके बराबर होगा, मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड 1/8 होगा कि नहीं होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो वेट ऑफ कॉपर एट कैथोड कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 63.5, 0.79 ग्राम ये आएगा, 0.79 ग्राम ये आएगा। तो मालूम है जितना डिपॉजिट होगा तो आंसर क्या हो जाएंगे, बॉम्बे चेन्नई, आगरा बॉम्बे चेन्नई। दिल्ली नहीं आएगा, दिल्ली तो ना। होमवर्क क्या करेंगे बेटा, DCT 3 पूरी करनी है। तो पेपर का बता दिया था ना सिलेबस क्या है, कर लेना। ओके बच्चे।